तो अब जो मसला है वो इख्तलाफात तो सारे बढ़ते ही जा रहे हैं ना। एक और मामला हुआ, आप लोगों ने एक बिल पास किया, उसके कानून बनने में भी टाइम बाकी है, मगर अदालत ने पहले ही कह दिया कि उस पर अमल दरामद हो नहीं सकता है और 2 मई तक उसकी समाअत रख दी है। 2 मई तक क्या करेगी हुकूमत, क्योंकि उसे भी पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया था कि जी हम इस अदालत का ये फैसला नहीं मानते हैं। तो क्या नोटिफाई कर दिया जाएगा 20 अप्रैल को जैसे ही उसकी मुद्दत पूरी होगी कि जी अब यह कानून है और इन फील्ड है? ये बिल्कुल, जब भी उसकी मुद्दत पूरी होती है या उससे पहले सदर मुमलिकत जब उसे असेंट देंगे तो वो कोई और सूरत नहीं है आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 75 के ताबे उसने नोटिफाई होके एक वैलिड लॉ के तौर पे आ जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट शैल नॉट टेक इट्स इफेक्ट। आज मुझे ये बताएं कि पार्लियामान तो मान लिया कि सियासी चपकलिश है, डिवाइडेड है, पोलराइजेशन है, आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल 1, सिंध बार काउंसिल 2, बलूचिस्तान 3, खैबर पख्तूनख्वा 4, पंजाब बार काउंसिल 5, छठी बार काउंसिल इस्लामाबाद की बार काउंसिल, ये आज सारे उनके जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जेक्टिव मौजूद थे। 12 हाई कोर्ट्स में से 11 हाई कोर्ट्स के जो अहदेदारान सदर सेक्रेटरी साहिबान मौजूद थे, कुछ हाज़िर थे, कुछ वो उस पर जूम पे थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की 17 रुकनी काबीना में से 10 लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की और आपने अपने इंट्रो में उसको एक कुछ नकात पेश किए, क्या वो भी फरीक हैं? क्या उनकी भी सियासत में मुखालफत है इमरान खान साहब से? क्या वो मुआफ़िक हैं किसी एक जमात के? वो तो वो लोग हैं जिनके कंधों पे सवार हो के हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उस वक्त के जो थे वो तहरीक चलाई थी और उन्होंने आज जितना बयान सख्त दिया आपने देखा होगा। उन्होंने कहा है कि हमें मायूसी हुई है और हम इस बात की मज़म्मत करते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड मैनर में कानून को नाफिज होने से पहले जो है वो रोक दिया गया। एतजाज़ एहसन केस में 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला था। उसके अलावा डॉक्टर मुबशर हसन केस में 17 जज साहबान बैठे थे। NRO जैसे कानून को, जिसको आज भी ताने के तौर पे लिया जाता है, NRO को स्टे नहीं किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन को स्टे नहीं किया जाता। मेरे लिए बतौर वकील के ये बहुत तकलीफ़देह मराहल से हम गुज़र रहे हैं और ये बड़ा एक ऐसा फ़ैसला है जो मैं आपको आज ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये स्याह हरूफ में लिखा जा चुका है। ये फ़ैसला अभी भी वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट इसे रिविज़िट करे, पाकिस्तान भर की वकला बरादरी की बात सुने। वैसे मगर अगर वहाँ पे 10 लोग नजर आ रहा है कि बार काउंसिल से पहले भी काफ़ी मामलात पर एहतजाज किया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं सुना है। पार्लियामेंट ने भी काफ़ी बातें की हैं, नहीं सुनी गई हैं। तो अब होगा क्या? जब वो लॉ तो बन जाएगा मगर उसका इफेक्ट तो होगा नहीं, तो फिर क्या हो रहा होगा सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में तो वही हो रहा होगा ना जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे होंगे। तो बाद में रिव्यू, अपील, जिस चीज़ का आप सोच रहे थे वो तो कुछ भी नहीं हो पा रहा होगा ना। मेरी बात सुने शाह ज़ैब साहब, फ़ैसले वो होते हैं जो काबिल अमल हों, फ़ैसले वो होते हैं जिनकी मॉरल अथॉरिटी भी हो। कितने फ़ैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने किए, कईयों पे अमल दरामद नहीं हुए। कालाबाग डैम बनाने का फ़ैसला भी हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, हुक्म दिया गया था कि कालाबाग डैम बनाया जाए और रिपोर्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया मीर भाषा के लिए वो फंड रेजिंग का करके वो अब रकम कहाँ पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रही। मगर इस केस में तो नजर आ रहा है कि कानून साजी वो होती है जो काबिल अमल हो। शायद मॉरल अथॉरिटी ना हो सुप्रीम कोर्ट के पास, मगर इस वक्त काबिल अमल होना तो उन्हीं के हाथ में है। वो नहीं करेंगे अमल, वो नहीं बनाएंगे 3 रुकनी कमेटी अगले बेंच बनाने के लिए और सुमोटो के लिए। इस वक्त तो काबिल अमल होना आपकी बजाय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। मैं अर्ज़ कर दूं, देखें फिर ये तो मुतलक़ अलानियत है ना, ये तो फिर जुडिशल डिक्टेटरशिप है। मैं तो बिल्कुल ये खुल के बात करूंगा और आज पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम 21वीं सदी में हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, अदालतें कंटेम्प्ट के हथियार से अपनी इज़्ज़त नहीं करवाती। अदालतें अपने फ़ैसलों के ज़रिए, आइन की पासदारी के ज़रिए और मॉरल अथॉरिटी से अपनी इज़्ज़त करवाती हैं। अभी भी कुछ नहीं गया। मैं यही कहूँगा कि ये जो सारे मामलात चले हुए हैं, क्या खूबसूरत बात होती अगर चीफ़ जस्टिस साहब ये बात मान लेते कि वो जो 2 जज साहबान जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पे रिक्यूज़ कर दिया, जिनकी एक हिस्ट्री है कि वो कभी मॉनिटरिंग जज रहे हैं, कभी उन्होंने लाहौर में ऐसे फ़ैसले दिए, यहाँ आके ऐसे किए, कुछ मामलात वैसे चल रहे हैं, रेफरेंसेस फाइल हुए हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, 13 रुकनी बेंच बिठाएं, वो लार्जर बेंच होगा, वो जो फ़ैसला कर दे वो सारों को कबूल होगा। चाहे वो 90 रोज़ के इंतखाबात का हुक्म हो, चाहे वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकलवाने की बात हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट मगर इसमें जब आप कहते हैं कि 2 जजेस का, अगर चीफ जस्टिस है तो 8 जजेस से दिखाया कि अगर 15 जजेस हैं तो उसमें से 8 मेरे साथ हैं। हालांकि 17 जजेस होने चाहिए। अब वो नई जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा तो अदालत की तादाद भी नहीं पूरी हो रही।